गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। फ्रेंड्स, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें यूपी पीसीएस और यूपी आरओ 2024 के लिए संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा। जिसमें आज का लेक्चर हमारा इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, जिसको जनरल भाषा में राज व्यवस्था भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम ऐसी शब्दावली देखेंगे जो पीसीएस में या आरओ एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और जिनकी पूछे जाने की संभावना अत्यधिक होती है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। स्थगन प्रस्ताव, जिसको कहते हैं काम रोको प्रस्ताव, यह एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसके द्वारा सदन के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है और जो सार्वजनिक महत्व का कोई विषय होता है उस पर तुरंत विचार करना होता है। क्या करते हैं इसमें, जैसे कि सदन का कार्यक्रम चल रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसको स्थगित कर देते हैं, उसको स्थगित कर देते हैं या उसको रोक देते हैं, उसको रोक देते हैं, उसको रोक देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो सार्वजनिक महत्व का विषय होता है, जो सार्वजनिक महत्व का विषय होता है उस पर क्या होता है, उस पर तुरंत विचार किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है, उस पर तुरंत वाद विवाद चलता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए न्यूनतम कितने 50 सदस्यों की स्वीकृति अति आवश्यक होती है। आपके पास लगभग 50 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो इसको मानते हो, हाँ जी ये सार्वजनिक महत्व का विषय है। चलिए आगे देखते हैं संशोधन, जिसको कहते हैं अमेंडमेंट। संशोधन का अर्थ होता है परिवर्तन से या सुधार से। किससे, या तो परिवर्तन कर रहे हो या सुधार कर रहे हो। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग किसी देश के संविधान में एक या एक से अधिक परिवर्तन के लिए किया जाता है। जैसे कि आप सपोज करो, ये क्यों लाया जाता है, आपका मौलिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है और उसमें क्या हो रहा है, उसमें कोई ऐसा मौलिक अधिकार है जिससे सरकार को काम करने में या फिर जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन जो सरकार कार्य कर रही है उसका जो महत्व है, जो सरकार कार्य कर रही है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए जन कल्याण का। कैसा होना चाहिए, जन कल्याण का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या करेगी सरकार, उस आर्टिकल को परिवर्तित कर देगी या उसमें संशोधन कर देगी। जैसा किया था सरकार ने, जैसे किया था सरकार ने 31 आर्टिकल 31 में, जो था आपका संपत्ति का अधिकार, क्या था, संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया था और उसको एक सामान्य अधिकार बना दिया।
रिफ्रेंडम, जब कोई विषय वाद विवाद का विषय बन जाता है और उस पर आम जनता की राय जानने के लिए जनमत कराना होता है तो उसे कहते हैं हम क्या? रिफ्रेंडम। क्या कहते हैं? रिफ्रेंडम कहते हैं। ऐसा कोई भी मुद्दा जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी हल नहीं निकलना है तो हम क्या करते हैं? जनता से पूछते हैं, भाई तुम क्या चाहते हो? और जो जनता अपना मत रखती है तो उसको ही हम कह देते हैं रिफ्रेंडम। लाल फीताशाही, सरकारी ऑफिसों में कागजी कार्यवाही के कारण होने वाले विलम्ब को कहते हैं लाल फीताशाही। क्या होता है? कागजी कार्यों के वजह से जितना भी लेट हो रहा है, जितना भी समय ज़्यादा लग रहा है, अतिरिक्त समय लग रहा है, उसको कहते हैं हम लाल फीता। रेड जायंट, रूस व चीन के साम्यवादी राज्यों को रेड जायंट कहते हैं क्योंकि रेड का तात्पर्य होता है किससे? साम्यवाद से। और जायंट कहते हैं किसे? जायंट कहते हैं किसे? जो बड़े राज्य होते हैं, जो बड़े राज्य होते हैं उनको हम जायंट कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साम्यवादी बड़े राज्य जो होते हैं उनको हम रेड जायंट कहते हैं, जिसमें दो राज्य आते हैं। कौन कौन से? रूस और चाइना। रूस और चाइना, क्योंकि रूस वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और चाइना जो है ये आपका तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब बात करते हैं रेड किसकी? रेड गाइड्स किसकी? दोस्तों ये गार्ड्स है, ये डे यूनियन रेड गार्ड्स, रेड गार्ड्स की बात करते हैं। चीन के उन युवकों को रेड गार्ड्स कहते हैं जो लाल पट्टी हाथ में बांधकर माओ के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, जिन्होंने चीन का सांस्कृतिक आंदोलन चलाया था। क्या करता? चीन का सांस्कृतिक आंदोलन चलाया था, और जो माओ के विचारधारा को से प्रभावित थे और उसका प्रचार करते हैं, उसको कहते हैं रेड गार्डन्स। किसको? रेड गार्ड्स कहते हैं, माफ कीजिएगा, रेड गार्ड्स कहते हैं इनको। चलिए आगे देखते हैं। रिपैट्रिएशन, क्या कहते हैं? रिपैट्रिएशन, स्वदेश को वापस आना, विशेष तौर पर युद्ध बंदियों का स्वदेश वापस आना, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब लोग जो है किसी भी देश के हो, वो अपने देश वापस हो जाए और वो युद्धबंदी हो, वो क्या हो? वो युद्धबंदी है, तो उसको कहते हैं हम रिपैट्रिएशन। जैसा हुआ था 1971 में। क्या हुआ था 1971 में? भारत ने क्या, पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों को बंदी बना लिया था और बाद में उनको पाकिस्तान भेज दिया। तो इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम रिपैट्रिएशन। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरदायी सरकार, जिसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यह शासन का वह प्रकार है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे संसदीय या मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं, जो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? मुख्य रूप से तो आपको ये यूके में देखने को मिलती है, और ये आपको भारत में भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी मंत्रि परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद को बुलाना, जब किसी निश्चित दिन या समय पर राष्ट्रपति संसद का सदन बुलाते हैं तब उसे संसद को बुलाना या संसद आहूत करना या संसद का आह्वान करना कहते हैं। प्रभुत्व संपन्न भी इसको कह सकते हैं। किसी देश या लोग तब प्रभु संपन्न होते हैं जब वे किसी राज्य या दूसरे देश के अधीन नहीं होते। इन्हें दूसरे राज्यों से अपने संबंध निर्धारित करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इनके पास किसी भी देश के साथ अपने संबंध बनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अगर आपसे पूछा जाए 1947 से पहले भारत की पूर्ण प्रभु संपन्नता, तो जी नहीं था, क्योंकि भारत के पास क्या था? भारत अपने संबंध जो है वो किसी भी अन्य देश के साथ नहीं बना सकता था, क्योंकि जो भी कार्य होते थे वो अंग्रेजी करते थे और अंग्रेज का ही भारत के लोगों पर नियंत्रण था। चलो अब आगे देखते हैं। स्नैप पोल, जब राष्ट्रपति द्वारा संसद को अथवा राज्यपाल द्वारा विधानमंडल को अचानक भंग कर दिया जाता है और कुछ समय के नोटिस पर ही चुनाव कराया जाए तो उसको कहते हैं
लैम डक सेशन, यह व्यवस्थापिका का वह सत्र होता है जब नई व्यवस्थापिका का चुनाव हो गया हो परंतु पुरानी व्यवस्थापिका अपनी अंतिम बैठक कर रही हो। लैम डक सेशन व्यवस्थापिका के उन सदस्यों को कहते हैं जो नई व्यवस्थापिका में पुनर्निर्वाचित नहीं हो पाते। इसको कहते हैं हम लैम डक क्या कहते हैं सेशन। यानी हम कह सकते हैं पुरानी व्यवस्थापिका और इधर है आपकी नई व्यवस्थापिका। इसका अंतिम सेशन और इसका प्रथम सेशन होने वाला ये जो बीच का समय है इसको कहते हैं हम लैम डक सेशन। तो दोस्तों इसी के साथ हमने आज के लेक्चर में भारतीय संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।